हे फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल कंप्लायंस टॉज में। आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन बिल, एक्ट, लॉ एंड ऑर्डिनेंस के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल क्या होता है? बिल एक इनिशियल स्टेज होती है किसी भी एक्ट की। कोई भी एक्ट जो होता है हमारा, उसकी एक इनिशियल स्टेज जो होती है उसे बिल कहा जाता है। बिल एक ड्राफ्ट फॉर्म होता है, एक्ट का ड्राफ्ट होता है जिसे कि हमें अप्रूव कराना होता है बोथ हाउसेज में। बिल इज अ प्रपोजल टू मेक अ न्यू लॉ एज वेल। बिल इज इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट समराइज what is the policy behind the proposed law and what is to be proposed। तो ये पॉलिसी होती है किसी भी प्रपोज्ड लॉ के बिहाइंड क्या है, क्या पॉलिसी होती है। ऐसे ही उस लॉ में क्या प्रपोज करा जा रहा है, तो वो ये डिफाइन करता है बिल। बिल या तो गवर्नमेंट इटसेल्फ इंट्रोड्यूस कर सकती है या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसे प्रपोज कर सकता है। और कोई भी बिल जो होता है प्लेस होता है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और आफ्टर डिस्कशन देयर आफ्टर इट हैज बीन पास टू द अपर हाउस, दैट इज लोकसभा। अगर दोनों ही हाउस में आपको अप्रूवल मिल जाती है तो ये बिल हमारा प्रेसिडेंट के पास जाता है, पास्ड बिल, और उनकी असेंट मिलने के बाद वो एक्ट बन जाता है। तो ये होता है बिल। अब हम देखते हैं एक्ट क्या होता है। कोई भी बिल जो पास्ड होता है लेजिस्लेचर द्वारा और उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है या गवर्नर के पास भेजा जाता है एज द केस में भी फॉर अप्रूवल। जब उनकी असेंट हमें रिसीव हो जाती है तो ये एक्ट बन जाता है। एक्ट एक लॉ होता है जो कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया होता है, जैसे कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट सेंट्रल पावर्स होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी कोई राज्य के लिए अगर हमें लॉ बनाना है तो वो बनाती है। लॉ क्या होता है? लॉ एक जनरल टर्म्स है जो कि रेफर करती है कोई भी रेगुलेशंस, रूल्स जो कि हमें फॉलो करने हैं। लॉ एक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑर्डिनेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑर्डर के फॉर्म में भी हो सकता है, बाय लॉज भी हो सकते हैं, रूल्स रेगुलेशंस इन सब में की फॉर्म में हो सकता है। एक्ट क्या होता है? एक सबसेट है लॉ का, एक प्रारूप है लॉ का। एनीथिंग विच हैज द पावर टू कन्फर लीगल राइट्स, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटीज एटसेट्रा, ये सब लॉ होते हैं जो भी हमें एक अधिकार देते हैं या दायित्व देते हैं या कोई जिम्मेदारी देते हैं, ये सारी लॉज होते हैं। लॉ कैन बी एनी प्रोविजन ऑफ वैलिड एक्ट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। जो भी लेजिस्लेचर द्वारा एक्ट पास करा गया होता है उनके प्रोविजंस भी लॉ होते हैं। एक्ट लॉ होता है। कोड्स जो भी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया से पहले कोड्स थे वो भी लॉ होते हैं। ऑर्डिनेंस कोई भी गवर्नर, स्टेट गवर्नर पास करता है, लॉ होता है, या प्रेसिडेंट पास करता है ऑर्डिनेंस, तब भी वो लॉ कहलाता है। या हाई कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, या कोई ऑथराइज्ड ऑर्डर, कोई सी कमिश्नर अपील्स या CIT नोटिस, रूल्स, ये सारी चीज़ें लॉस होती हैं, लॉ होती हैं। ऐसी कोर्ट्स क्या होते हैं? कोर्ट्स एक तरीके से आप कह सकते हैं जब कई सारी चीज़ों को एबॉलिश करके कोई एक चीज़ बनाई जाती है उसे कोड कहा जाता है। जैसे इंडियन पेनल कोड या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। जब बहुत मल्टीपल लॉज होते हैं किसी चीज़ को और उसे हमें ख़त्म करके एक नया प्रारूप देना है, उसे मल्टीपल लॉज को जोड़ना है, तो उसके लिए कोड हम यूज़ करते हैं जनरली। जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसमें कि काफ़ी सारे लॉज को एबॉलिश कर दिया गया था। प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट था, इसके अलावा 2-4 और लॉज हुआ करते थे जिन्हें एबॉलिश करके एक नया IBC बनाया गया। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अप्रूव करता है, सर्कुलेट करता है, किसकी रिकमेंडेशन पे? यूनियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे। दे कैन ओनली बी डिलीवर्ड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन।
ऑर्डिनेंस जनरली कब डिलीवर्ड होते हैं? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है। ये इंडियन गवर्नमेंट को एक इमीडिएटिव लेजिस्लेटिव एक्शन लेने के लिए पावर प्रोवाइड करते हैं ऑर्डिनेंसेस। At time when the legislature of the union is not in session, there is need to make a legislation. जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है या यूनियन सेशन में नहीं होता है और हमें कोई एक्ट बनाना होता है इमरजेंसी में, तब वहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का यूज़ करती है, जो कि बाय गिविंग प्रपोजल टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर, इफ दे अप्रूव ऑफ देम इट बिकम एन ऑर्डिनेंस। लीगली ऑर्डिनेंस जो होता है एक्ट के इक्वल होता है, बट ये टेम्पररीली लॉ होता है जब तक कि एक्सपायर नहीं हो जाता, जब तक कि ये रिपील नहीं हो जा सकता या ये अप्रूव नहीं हो जाता लेजिस्लेचर द्वारा। शॉर्ट में आप कह सकते हो, अगर कोई भी बिल को गवर्नर असेंट कर देता है तो एक्ट बन जाता है किसी भी स्टेट के लिए जो उसे पास करती है। इन सच केसेस द गवर्नमेंट सेंड अ प्रपोजल टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर, इफ दे अप्रूव इट, इट बिकम एन ऑर्डिनेंस। Legally, an ordinance is equivalent of an act, but it is not passed by the legislature. एक ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी होती है, कितनी वैलिडिटी होती है देखते हैं। आर्टिकल 123 पावर करता है प्रेसिडेंट को कि कोई भी ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी वो लेके आ सकता है। ऑर्डिनेंस जो होता है जनरली विल एक्सपायर आफ्टर 6 weeks वंस बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन सेशन। जब कोई ऑर्डिनेंस हम लेके आ गए हैं वो अभी एग्जिस्ट करता है, अगर उस दौरान पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है ऑर्डिनेंस लाने के बाद, तो जब सेशन में अगर पार्लियामेंट आई है उस दिन से लेके 6 हफ्तों तक वो ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा, जब तक कि लेजिस्लेचर उसे अप्रूव नहीं कर देती है। और जनरली पार्लियामेंट सेशन में कब आती है? एज पर आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 6 मंथ में आपको पार्लियामेंट को जनरली सेशन में कंपलसरी होता है कि उन्हें अपना हाउस एग्जिस्ट करना है पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट या ऑर्डिनेंस को, बिल को अप्रूव करने के लिए। तो मैक्सिमम वैलिडिटी क्या हो सकती है ऑर्डिनेंस की? 6 मंथ एंड 6 वीक। सपोज आप करिए 31 दिसंबर को कोई लॉ पास हो गया, कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया गवर्नर ने या प्रेसिडेंट ने। अब हमारे पास हो सकता है पार्लियामेंट किसी वजह से भी सेशन में नहीं आ पाती है जून तक, 6 महीने का टाइम होता है आपको बुलानी है, तो 6 महीने में हो सकता है मई में बुलाए, तो मई तक वो ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा जब तक कि वो आपकी पार्लियामेंट सेशन में नहीं आती। पार्लियामेंट अगर मई में सेशन में आती है तो उससे अगर वो ऑर्डिनेंस वहाँ पर अप्रूव नहीं होता है तो वो चीज़ 6 weeks एक्सटेंड हो सकती है जब तक वो पास नहीं हो सकता। अगर वो वहाँ रिपील हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाती है, अगर वो नहीं अप्रूव होता है तब वो 6 week बाद इटसेल्फ रिपील हो जाएगी। और प्रेसिडेंट के पास पावर भी होती है, विड्रॉ कर सकता है किसी भी ऑर्डिनेंस को एट एनी टाइम। और हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल की अमेंडमेंट बाय ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना तो हम उसे ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं कर सकते हैं, हमें बोथ ऑफ लॉ ऑफ हाउस में सेपरेटली उसे पास कराना पड़ेगा। आर्टिकल 213 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, पावर देता है ऑर्डिनेंस की, किसको? गवर्नर ऑफ स्टेट को। और आर्टिकल 123 किसे देता है? प्रेसिडेंट को देता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल लाइक करिए और ऐसे ही और अच्छी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।